अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज मुदस्सिर इजाज और आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर देखेंगे किस तरह हम जो अपना डाटा एक एक्सेल फाइल के अंदर पड़ा होता है उसको हम उठाकर अपना सारा का सारा अपने उसके अंदर डेटाबेस में किस तरह स्टोर करवा सकते हैं। तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा ही आसान सा काम है। तो ये हम लोग देखते हैं कि हम लोग ये किस तरह करवा सकते हैं। अच्छा, अब देखें। पहले तो हमें ये बात है कि हमें डाटा यानी कि स्टोर करवाने के लिए, ओ सॉरी, मतलब अपलोड करवाने के लिए हमें एक HTML की फाइल चाहिए होगी, मतलब जिसके अंदर हम अपना फाइल को अपलोड कर सकें। तो वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एट्रीब्यूट के इनपुट फाइल लेनी होती है हमने, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ चीजें होती हैं कि जैसे फाइल हमारे पास आ गई। अब फाइल पड़ी होती है अपनी लोकेशन पर। अब हमने क्या करना है, फाइल को ओपन करना है कोड के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे नहीं बात कर रहा। फाइल को ओपन करना है कोड के अंदर ही, उसमें डाटा को करना है रीड। रीड करने के बाद हमने उसके अंदर से डाटा को उठाना है। उसके अंदर जो डाटा पड़ा होगा एरेज की फॉर्म पड़ा होता है, जैसे 0 इंडेक्स पर, 1 इंडेक्स पर, 3 इंडेक्स पर। और जब आप लोगों को याद होगा हम लोग स्टोर किया था डाटा, तो हमने ये देखे डाटा स्टोर भी इस तरह की, ये रोज की यानी कि इंडेक्सेस की फॉर्म में हमारा जो पड़ा होता है डाटाबेस में, तो हम लोग इस तरह स्टोर करते हैं। तो हमने इस डाटा को उठाना है, किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है और अपने सिंपल इंसर्ट की क्वेरी लगाकर उसके अंदर हमने इंसर्ट करवा देना है अपने डेटाबेस के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि हम काम किस तरह कर सकते हैं। बड़े आसान सा काम है, इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये फीचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा हमारा यूज होता है। तो मैं इस कोड को डिलीट कर रहा हूँ और इधर हमारा ये फॉर्म है। तो इसकी जगह अब हमें एक यानी कि फाइल चाहिए, हमने अपना टाइप फाइल की चाहिए हमें इनपुट, तो मैं वो ले लेता हूँ। इनपुट टाइप फाइल। एक हम बटन बना लेते हैं कि फाइल सेलेक्ट करने के बाद बटन पर हम लोग क्लिक करें तो आगे चला गया। बटन को कोई भी नाम दे लेते हैं, हम लोग BTN दे लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, हम इधर से अपनी फाइल सिलेक्ट करेंगे जो हमारी एक्सेल की फाइल होगी, ठीक है। सिलेक्ट के बाद सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो हमारी डेटाबेस के अंदर डाटा इंसर्ट हो जाए। तो हम एक काम करते हैं, पहले जो डेटाबेस के अंदर डाटा पड़ा है उसको डिलीट कर देते हैं, ताकि हमारा डाटा जो अपलोड हो हमें पता भी चले कि अपलोड हुआ है। अभी इस टाइम देखें, हमारे डेटाबेस के अंदर कोई डाटा नहीं पड़ा, किसी किस्म का ना सिटी, ना ID, ना नेम। हमारी डेटाबेस बिल्कुल, हमारी टेबल्स खाली पड़े हुए हैं, कोई चीज अंदर नहीं पड़ी। अब हमने क्या करना है, हमारा जो डाटा एक्सेल फाइल के अंदर पड़ा है, जो हमने अभी अभी डाउनलोड की थी अपने लेक्चर के अंदर, हम उसी को अपलोड करने की ट्राई करेंगे। अच्छा, आप लोग अगर फॉर एग्जाम्पल आपको डाटा कोई अलग पड़ा है, तो मैं इधर वो भी आपको दिखा दूँ, एक्सेल 2016। अच्छा, ये ब्लैंक बुक है। आप लोगों के पास फॉर एग्जाम्पल इधर कोई डाटा पड़ा है जो किसी किस्म का डाटा है, ठीक है। तो आप लोगों ने जब उसको उठाकर डेटाबेस के अंदर रखना है, तो पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि इसको जब आप लोगों ने Ctrl+S करना है, सेव करना है। कहीं भी आप लोग सेव कर लो, ठीक है। तो सेव करते वक्त आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पर .csv सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। .csv रखना है, क्योंकि हमने जब डाउनलोड किया था हमने डाउनलोड भी .csv फॉर्मेट में किया था। तो इस वक्त भी हम .csv फॉर्मेट में ही उसको डेटाबेस के अंदर रख सकते हैं। इधर नीचे से भी आप लोगों को ये .csv देखें, .csv फॉर्मेट मिल जाएगा। आप इसको सिलेक्ट करके इसको सेव कर लें। मैं सेव नहीं कर रहा, मुझे जरूरत नहीं है, तो आप लोग बता रहा हूँ किस तरह आप लोग इसको सेव कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हमारी डेटाबेस खाली पड़ी है, इधर से हम फाइल को चूज करेंगे, सबमिट करेंगे, हमारा डाटा हमारा डेटाबेस के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा सारा का सारा। तो अब हम करते हैं अपनी PHP की कोडिंग कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग अपनी काम की चीजें रेज करते हैं ना, सिर्फ ये, ठीक है। अब हमने करने हैं डाटा को करने हैं हम लोगों ने ऊपर अपलोड। तो हमारी डेटाबेस कनेक्ट हो गई। अब हमने पहले अपने बटन को कॉल कर लेते हैं, यानी बटन पर क्लिक करने से सबमिट बटन पर, तो तभी काम हमारा करे। इफ इज सेट बटन होता है हमारा, $पोस्ट BTN, BTN ही था शायद, या BTN ही था। अच्छा, ये हो गया। अब हमने यानी कि देखें $साइन फाइल लिया है, तो हमने टाइप फाइल लिया है, पोस्ट नहीं ली। तो हम लोग करेंगे अपनी पहले फाइल को एक्सेस करने के लिए $साइन फाइल में वेरिएबल ले लें आप लोग। और जो हमारा सुपर ग्लोबल वेरिएबल है $साइन फाइल्स होता है, उसको लें। अब हमने क्या करना है, बेसिकली हमने इस फाइल को लोकेशन पर जाना है, जो भी हमारी फाइल हो गई कोड के थ्रू, उस लोकेशन पर जाके
उसकी अंदर को रीड करना है। फाइल ओपन फंक्शन होता है एक पीएचपी का, उसको यूज करके उसको अंदर से हमने रीड करना है। ठीक है, तो एक दफा मैं कोड लिख लूं फिर आपको बताता हूँ कि ये किस तरह काम कर रहा है। नाम क्या है, इम्पोर्ट। इधर तक क्या होगा, इधर तक इसने क्या किया कि इस हमारा ये हम लोग अपने प्रीवियस जो लेक्चर्स पढ़े उसके अंदर ही हम लोग ये देख सके चुके हैं कि डॉलर साइन फाइल्स अगर हम प्रिंट आर करें तो हमें काफी चीजें रिटर्न करता है। एक तो उसकी टेम्परेरी लोकेशन भी देता है, उसका नेम भी देता है, साइज भी देता है, कोई एरर वो भी बताता है। तो हमने क्या किया, उसकी जो अब इस वक्त जो लोकेशन है उस लोकेशन को हमने अपने एक फाइल के अंदर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा ली। ठीक है, स्टोर कराने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने इस फाइल को ओपन करना है। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं फाइल ओपन का, ये सिंपल वेरिएबल है और कोई चीज नहीं है। अच्छा, अब पीएचपी के एक फंक्शन होता है एफ ओपन के नाम से, एफ ओपन एंड एफ क्लोज। एफ ओपन का मतलब होता है फाइल ओपन करना। ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, आप लोगों को ज्यादा समझ आ जाएगी। ये देखिए, एफ ओपन फंक्शन क्या करता है, ओपन अ फाइल और यूआरएल। यूआरएल छोड़ दें, हमारी फाइल तक काम है। क्या करता है, हमारी जो फाइल है उसको ओपन करता है। अभी तक हमने क्या काम किया, हमने किया अपनी फाइल की टेम्परेरी लोकेशन ले ली। अब हमने फाइल ओपन फंक्शन यूज करके इस फाइल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमने जाहिर सी बात रीड करना है, क्योंकि हम रीड करके तब हमने अपने डेटाबेस में भेजना है ना। अब ऐसे तो नहीं कि हम लोग रीड नहीं करेंगे, रीड नहीं करेंगे। रीड को आप लोग ये समझ लो सिलेक्ट करना, जिस तरह उधर हमने सिलेक्ट की क्वेरी लगाई थी, सारा डेटाबेस सिलेक्ट करके हम लोगों ने स्टोर कराया था, तो सेम इधर हमने फाइल ओपन किया, उसके बाद हमने इसको रीड करना है। रीड करने के लिए अब इसके डिफरेंट फाइल ओपन जो होता है ना हमारे पास, इसके डिफरेंट पैरामीटर होते हैं हमारे पास ना। देखें, अगर हम लोग आर यूज करेंगे तो इसका मतलब रीड ओनली स्टार्ट एट बिगिनिंग ऑफ द फाइल। आर प्लस करेंगे, रीड एंड राइट दोनों के लिए यूज होता है। डब्ल्यू राइट के लिए यूज होता है, और मतलब ये मुख्तलिफ कामों के लिए यूज होता है। तो हमें हमारे आर की जरूरत है, ये आप लोग बाकी वैसे रीड आउट कर लेना, आपको समझ आ जाएगी इसकी। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला तो हमारा फाइल आ जाएगा, जो हमारी फाइल का लोकेशन है वो आ जाएगी। दूसरी हमारी आ जाएगी आर आ जाएगा। आर क्या करेगा, आर हमारा ये काम करेगा कि उसको रीड करेगा। तो हम लोग ये लिखते हैं डॉलर साइन फाइल कोमा और आर। ठीक है, हमारी फाइल हो गई रीड। अब हमें लगाना है इधर बेसिकली वाइल लूप। वाइल लूप क्या काम करेगा, वाइल लूप ये काम करेगा कि जितना भी डाटा पड़ेगा उस सारे को रीड करेगा। ठीक है, अब हमने इधर एक फंक्शन यूज करना है एफ गेट सी एस वी के नाम से। अब ये कौन सा फंक्शन है, ये क्या काम करता है, क्यों यूज करते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। एफ गेट सी एस वी, ये देखें, एफ गेट सी एस वी फंक्शन parses a line from an open file। ओपन फाइल में parses लाइन करता है एंड चेकिंग फॉर सी एस वी फील्ड्स। मतलब हमारे जो के अभी देखें, एफ गेट सी एस वी आप लोग अगर इसके नाम पर होर करें, एफ गेट सी एस वी, एफ मीन फाइल, गेट मीन गेट करना, सी एस वी हमारे सी एस वी फाइल में से। ठीक है, सी एस वी फाइल में से जो डाटा पड़ा है उसको गेट करना। सिंपल आप लोग ये समझ लें, लाइन बाय लाइन सारे डाटा को गेट करना। तो इसके डिफरेंट हमारे पास जो होती है हमारी ये एफ गेट सी एस वी फंक्शन, इसके डिफरेंट पैरामीटर होते हैं। पहले फाइल होती है, जिस फाइल को जो हमारी फाइल ओपन की, ये देखें इधर लिखा भी हुआ है स्पेसिफिक द ओपन फाइल। हमने क्या किया, हमारी फाइल ओपन हो चुकी है एंड रिटर्न्स अ पार्सल लाइन फ्रॉम, उसमें से लाइन करते हमें वापस भेजता है। ठीक है, आगे क्या होती है, इसके बाद लेंथ होती है, ये हमारे पास ऑप्शनल होती है, जो मर्जी आप लोग दे लो, 1000 2000 जो भी आप लोग देना है आप लोग दे लो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेपरेटर। सेपरेटर का मतलब होता है कि किस तरह आप लोग उसको अलग करना चाहते हैं। अब आप लोग याद होगा जब हमने इसको एक्सपोर्ट किया था हम लोगों ने तब भी सेपरेटर कोमा यूज किया था। तो सेम हमने इधर जो डिफॉल्ट सेपरेटर है कोमा है, तो हम लोग उसको क्या रहे, डिफॉल्ट कोमा है तो हम लोग कोमा यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको यूज कर चेक करते हैं एक दफा। अच्छा, पहला पैरामीटर हमारा क्या आएगा, फाइल का, जो हमारी फाइल ओपन है वो। ठीक है, दूसरा पैरामीटर हमारा क्या आएगा, उसकी लेंथ। लेंथ हमारे पास ऑप्शनल होती है, देना चाहो दे लो, नहीं देना चाहे तो मैक्सिमम जितनी लोगों को सही लगते दे लो। और तीसरा हमारे पास था कि उसका सेपरेटर, डिफॉल्ट सेपरेटर कोमा उसने बोला, तो हम लोग कोमा यूज कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये हमारा वाइल लूप हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमारा जो डाटा पड़ा है उसके अंदर हमारे फाइल के अंदर, अब हमने पहले इस डाटा को देखना है। तो मैं उस तरह वो फाइल ओपन कर लेता हूँ जिसको हम लोग अपलोड करना चाहते हैं।
इधर हमने अभी डाउनलोड की थी शायद। अच्छा ये हमारा पड़ा है डाटा, ठीक है। तो पहली बात हमने इसको जो कि अपलोड करना है, तो अपलोड आप कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसको क्या करता है, हम इसको ओपन करते पहले देख लेते हैं इसके अंदर डाटा पड़ा कौन कौन सा है। अच्छा अब देखें जरा, अब जिसके अंदर डाटा पड़ा है थोड़ा गौर करें, ये इंडेक्सेस पर पड़ा है। ये समझे 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स एंड 2 इंडेक्स, ठीक है। मतलब 0, 1 एंड 2। अब 0 से स्टार्ट होता है तो पहले 0 इंडेक्स पे हमारी आईडी आएगी। तो उधर हमारा क्या है, हमारे पास डेटाबेस के अंदर पहले आईडी है, नेम है, फिर सिटी है। इधर भी ऐसे आईडी, नेम और फिर सिटी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 0 इंडेक्स पर आईडी स्टोर करते हैं। एक वेरिएबल ले लेते हैं आईडी के नाम से ही। जो 0 इंडेक्स पर पड़ा है वो क्या करे, आईडी के ऊपर। अब क्या हुआ, एफ गेट ने किया, सारा डाटा को एक्सेस किया, $CSV के अंदर रखवाया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने कहा जो 0 इंडेक्स पर पड़ा है उसको आईडी पर ऊपर रखवा दो, वेरिएबल रखवा दो। और जो पड़ा है 1 इंडेक्स पर पड़ा है उसको क्या करो, नेम के ऊपर रखवा दो। और जो हमारा पड़ा है 3 इंडेक्स पर, वो हमारा सिटी था शायद, तो उसको 2 इंडेक्स पर रखवा दो, CSV, ठीक है। रखवा दिया। इसके बाद इसने क्या करना है, इसके बाद इसने ये करना है कि हमारा जितना डाटा है, इसके बाद हमने चलानी है अपनी क्यूरी। क्यूरी से क्या होगा, अब देखिए क्यूरी से ये काम होगा कि हमारा डाटा जो होगा, क्यूरी रन करेगी, डाटा इंसर्ट होगा। सिंपल, हमने डाटा इंसर्ट कराना है डेटाबेस में। डाटा दिखाने के लिए हमारे इंसर्शन की क्यूरी होती है, तो हमने इंसर्शन की अपनी क्यूरी रन करवा लेनी है। तो इंसर्शन की क्यूरी हम लोग इधर चला लेते हैं अपनी, $क्यूरी डेटाबेस से उठा लेते हैं। मैं ये डेटाबेस इसलिए उठाता हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा बच जाए। आप लोग ट्राई किया करो उसको जुबानी लिखने की, ताकि ये थोड़ी बहुत जो क्यूरी होती है जो आप लोगों को आनी चाहिए। आईडी के ऊपर $आईडी। आगे सिंपल हमने क्या करना है, क्यूरी को रन कराना है, MySQL क्यूरी। और दूसरा, ठीक है, हमारी क्यूरी रन हो गई, हमने डाटा इंसर्ट करवा दिया। अब देखते हैं कि डाटा इंसर्ट हुआ भी है या नहीं, इसको चला कर एक दफा चेक करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा चेक करते हैं कोई डेटाबेस में कोई चीज पड़ी तो नहीं है। अभी तक हमारे देखिए डेटाबेस के अंदर कोई रिजल्ट किसी किस्म का नहीं पड़ा, ठीक है। अब हम इसको जरा चला कर चेक करते हैं। चूज फाइल करते हैं। ये हमारा आ रहा है आवर डाटा 3.csv के नाम से आ रहा है। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट हो गया, सबमिट करते हैं। ओके, इसने आते साथ ही एरर दे दिया, अनडिफाइंड एरे की इंपोर्ट ऑनलाइन नंबर 4 सेकंड के अंदर, 4 के अंदर। ओके, पहले ये देखते हैं कोई अपलोड हुई चीज, कोई नहीं हुई। अच्छा, अनडिफाइंड एरे की इंपोर्ट ऑनलाइन 4 लाइन के ऊपर इशू है कोई। ओके, इस सेट किया, BTN किया, $फाइल्स इंपोर्ट किया। ओ अच्छा, देखिए वही हमारा गड़बड़ हो गई ना। अब वो, एक मिनट, एरर देखें, एरर वो कह रहा है कि अनडिफाइंड एरे की इंपोर्ट। वो ऐसा क्यों कह रहा है, क्यों? क्योंकि अब देखिए हमने क्या किया, हमने पढ़ा था कि जब हमें कोई फाइल वगैरह अपलोड करनी है तो हमें इंक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट यूज करना है, तो हमने वो यूज किया ही कोई नहीं है, तो इसलिए वो एरर दे रहा था। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमारा डाटा जो फाइल वगैरह वो ट्रांसफर हो जाएगी। ये हमने अपने HTML वाले लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस भी किया था। तो अब एक दफा चलाकर चेक करते हैं।
फाइल सेलेक्ट हुई, सबमिट किया। अच्छा, कोई एरर तो नहीं आया, चेक करते हैं डाटा अपलोड हुआ भी है या कोई नहीं हुआ। तो देखें डाटा बिल्कुल ठीक हमारे पास अपलोड हो गया। कैसे अपलोड हुआ ये देखें, 19 नाम मुदस्सिर आया, तो बिल्कुल हमारा डाटा ठीक अपलोड। एक काम कर लेते हैं, कोई डाटा अपने पास से ऐड करवा कर चेक कर लेते हैं। इधर हम लोग कर लेते हैं कि 21 और ठीक है। ये अब हम इसको यस कर देते हैं। हमारा हमने अपने पास एक डाटा ऐड करवाया है। अब हम दोबारा जरा इसको अपलोड करके चेक करते हैं कि देखिए हमारा, मैं इस डाटा को डिलीट कर रहा हूँ ताकि अपलोड हो तो पता भी चले ना। ठीक, अभी हमारा डाटाबेस खाली पड़ी है। अब चल के जरा इसको अपलोड करते हैं दोबारा। अब हमारे पास 3 रिकॉर्ड हैं, 3 के 3 रिकॉर्ड आने चाहिए। अगर आ गए तो मतलब हमारा ठीक है, ना आए तो मतलब कोई गड़बड़ है कोड के अंदर। बिल्कुल ठीक है, हमारे तीनों डाटा बिल्कुल देखिए, नेम के नीचे नेम, सिटी की सिटी नीचे, और आईडी के नीचे हमारी आईडी। बिल्कुल ठीक हमारा जो डाटा था वो हमारे डाटाबेस के अंदर इंपोर्ट हो रहा है। तो एक दफा मैं कोड आपको फिर बता देता हूँ। सिंपल हमने क्या किया, पहले हमने एक सिंपल फाइल के लिए हमने एक टाइप फाइल ली। इंक्रीमेंट टाइप हमने नहीं लगाई थी, इसलिए एरर दे रहा था कि हमारा डाटा सेंड नहीं हो रहा था। ठीक है, मेथड पोस्ट लिया हमने, सिंपल एक बटन बनाया कि बटन पर क्लिक करें हमारा अगले पेज पर चला जाए और डाटा सबमिट हो जाए। फिर हमने क्या किया, हमने इसकी अपनी फाइल की टेम्परेरी लोकेशन ली। टेम्परेरी लोकेशन लेने के बाद हमने इस फाइल के ऊपर ओपन की, फाइल ओपन का फंक्शन लगाया। क्यों फाइल ओपन का फंक्शन लगाया, क्योंकि हमने यूज करना था एफ गेट सी एस वी। एफ गेट सी एस वी फंक्शन का जो काम है, ये काम इस पर करता है जब हमारे पहले से फाइल ओपन होती है, इसलिए हमें पहले से फाइल ओपन करनी जरूरी थी। हमने ओपन की, हमने उसके ऊपर रीड किया। एफ फाइल एफ गेट सी एस वी के अंदर हम लोगों ने क्या किया, उसको फाइल का नेम दिया, उसको सेपरेटर यूज किया हम लोगों ने, इसको लेंथ दी। ये ऑप्शनल होती है लेंथ हमारे पास। सिंपल हमने क्या किया, उसके बाद हमने फिर उसको बताया कि जो जीरो इंडेक्स पर डाटा पड़ा है ना फाइल के अंदर, उसको आईडी पर स्टोर करो, 1 वाला नेम पर स्टोर करो, 2 वाला स्ट्रीम पर। उसके बाद हमने इंसर्ट की क्यूरी लगाई, और इंसर्ट क्यूरी के अंदर सिंपल हमने उसको असाइन वैल्यूज करवा दी, वैल्यूज के अंदर रखवा के और अपनी क्यूरी रन करवा दी। तो इस तरह हमारा जितना डाटा था वो सारा का सारा हमारा डाटा CSV फाइल से हमारा उसके अंदर इंपोर्ट हो चुका है। तो इस तरह हम लोग अपने जो डाटा होता है इसको हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं।